जैसे आप लोग देख रहे हो, मैं कुछ पिछले वीडियो से बिगिनर्स के लिए वीडियो बना चुका हूं और आज का वीडियो भी बिगिनर्स के लिए है जो नया जुबा इस फार्मिंग में आना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि सिल्वर कप सही में ये इसको प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसका तरीका क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर कप के बारे में, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला कृषि खबर। हमारा जो बिजनेस है वो है मछली का सीडो का। हम ऑल ओवर इंडिया बेसिस मछली बीज भिजवाते हैं, जो हमसे फिश सीड लेते हैं, फ्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट कल्चर प्योर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिल्वर कप के बारे में। रोहू कतला मृगल के साथ बहुत पुराना मेथड से ये फार्मिंग चल के आ रहा है कि सिल्वर कप। जी हाँ दोस्तों, सिल्वर कप एक बहुत ही सुइटेबल मछली है। एक्चुअली पानी में, तालाब में बहुत सारे एल्गी हो जाने के खत्म करने के लिए हम लोग सिल्वर कप को डालते हैं। सिल्वर कप का बात ऐसे होता है जैसे बिगहेड का क्या होता है, ग्रीन एल्गी के ऊपर ज्यादा इसको इंटरेस्ट रहता है, लेकिन सिल्वर कप ना सिर्फ ग्रीन एल्गी, इसके साथ भी आपका बहुत सारे तालाब में हो जाता है कि रेड, बहुत ज्यादा रेड हो गया, यानी कि रेड के साथ कुछ ऐसे भी कलर आ गया जो आइडेंटिफाई हम लोग नहीं कर सकते। ऐसी तरीका कलरफुल एल्गी खत्म करने के लिए भी आप सिल्वर कप डाल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सिल्वर का पानी का ऊपर हिस्सा में रहना पसंद करते हैं जहां पर कतला वगैरह रहता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि सिल्वर कप का हम पालन ज्यादा करें, इसीलिए आपको कतला को कम देना पड़ेगा, क्योंकि कतला के साथ ये जगह और खाने का एक बहुत ही कंपटीशन करेगा। इसीलिए कतला को कम देके आपको सिल्वर कप ज्यादा देना है अगर आपको सिल्वर कप की पालन करना है। क्योंकि बहुत सारे जगह ऐसे हैं जो अभी तक बिगेट और मछली का ज्यादा चालन नहीं हुआ है और उस जगह सिल्वर कप की और भी ज्यादा डिमांड है। क्योंकि सिल्वर कप जब भी बड़ा हो जाता है, 2 से 2.5 केजी का वेट जब भी हो जाता है, तभी इसका खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसीलिए ऐसे इंडिया में ऐसी भी जगह है जहां पर बहुत सारे सिल्वर कप को पाला जाता है। इसीलिए आपके वो प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा और उसको मार्केट रेट आपको क्या चल रहा है, इसीलिए आपको आपका जो नियरेस्ट जहां पर बड़ा टेबल साइज मछली बिकता है वहां पर जाके सर्वे करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं सभी को बोलता हूं सर्वे करने के लिए। तो जैसी बात है कि सिल्वर कप का बात करेंगे इसका हैबिट के बारे में, यानी कि उसका जो खाने का हैबिट रहता है, मैंने बोला उसका प्लैंकटन के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। इसीलिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहेगा कि हमारा तालाब में प्लैंकटन बरकरार रहे। और प्लैंकटन बढ़ाने का तरीका तो आप लोगों को पता है, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन कैसे बढ़ाते हैं, उसका बहुत सारे तरीका मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूं, मेरा चैनल देख लीजिएगा। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिला के आपको प्लैंकटन को बरकरार रखना है। तो जैसी बात है कि इसका जो हैबिट है और इसका जो एक खराब हैबिट भी है, इसका जो ये बॉडी वेट होता है, इसका 3 गुना बॉडी वेट के हिसाब से, जितना सारा मान लीजिए 100 ग्राम का मछली, तो बॉडी वेट के हिसाब से दिन में 3 बार ये खाना ले लेते हैं। और इसको अगर आप कमर्शियल फीड नहीं देंगे, सिर्फ डिपेंड करेंगे आपके प्लैंकटन के ऊपर, सिर्फ प्लैंकटन खा के आपको पूरा सफाई कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसको अच्छी बात भी है, बुरी बात भी यही है। और प्लैंकटन एकदम खत्म हो जाए तो आपका पानी में बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ सिल्वर का पालन नहीं कर रहे हो, साथ में आपका रोहू कतला मृगल भी है। क्योंकि ये मिक्स्ड कल्चर में ही सक्सेसफुल दिखता है, इसीलिए इसको मिक्स कल्चर ही करना पड़ेगा। सालों में देखा जाए तो 1 से 1.5 केजी का आसपास वेट पकड़ लेते हैं ये फिंगरलिंग यार्डलिंग साइज का मछली। अभी बात करेंगे स्टॉकिंग के बारे में। देखिए, जो लोग सिल्वर कप का पालन कर रहे हैं, इसका जो फ्राई साइज यानी कि धानी साइज से फिंगरलिंग मतलब 8-10 सेंटीमीटर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये पालने के लिए आपको थोड़ा सा केयर लेना पड़ेगा। केयर लेने के बाद ही आप उसको जरा बड़ा पॉन्ड है 8 से 10 सेंटीमीटर साइज अब जब हो जाएगा तभी आप बड़ा पॉन्ड में डालिएगा। बहुत ही छोटा वाला सिल्वर कप डालने से क्योंकि सिल्वर कप का जब भी फ्राई साइज रहता है, उससे फिंगरलिंग बनाने के लिए मोर्टालिटी परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो केयर आपको यही रखना है, अच्छी से आपको नर्सरी तालाब रेडी करना है, जैसे मैंने वीडियो में बताता हूं वैसे ही आपको रेडी करना है। इंश्योर करना है उसमें आपको प्लैंकटन ठीक ठाक रहे, जू और फाइटोप्लैंकटन दोनों ही, क्योंकि इस का टाइम में सिर्फ वो फाइटोप्लैंकटन नहीं खाएगा, जू प्लैंकटन भी खाएगा। उसके बाद धीरे धीरे इसका हैबिट
चेंज होकर फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर जाएगा। इसीलिए और इसका जो खराब हैबिट भी रहता है, रोहू कतला मृगल अगर साथ में अगर पॉन्ड में हो तो सिल्वर का आप कम दीजिएगा, क्योंकि ये जगह का कंपटीशन कतला के साथ तो करेगा, रोहू के साथ भी करता है। इसका हैबिट बैड नेचर यही है। और खाने का कंपटीशन भी करता है। खाने का कंपटीशन मतलब जहां पर हम लोग से प्लैंक्टन यानी कि नेचुरल फूड के ऊपर डिपेंड करके मछली पालन कर रहा है, तो हमको यही करना है कि नेचुरल फीड के ऊपर डिपेंड करके हमको तो मछली पालन करना ही है। जो डैम वगैरह कल्चर करते हैं उसको तो एक्स्ट्रा खाना देने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपका तालाब में आपको घर के बनाया खाना दीजिए, उसमें आपको कॉस्टिंग कम आएगा और सिल्वर का आपका ग्रोथ बहुत जल्दी आ जाएगा। तो 1 साल में देखा जाए तो 1 से 1.5 केजी, 2 साल में देखा जाए तो 2.5 से 3 केजी के ऊपर वेट पकड़ लेते ही ये इसका सही वेट है। लेकिन स्टॉकिंग डेंसिटी ठीक रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए मैं रोहू कतला मृगल पालन कर रहा हूं, तो एकड़ में 100 डेसिमल 44,000 स्क्वायर फीट में आप ज्यादा नहीं 150 से 200 पीसेस सिल्वर कप छोड़िएगा। जी हाँ दोस्तों, 150 से 200 पीसेस। अभी इस जगह आप बिगेट भी छोड़ रहे हो तो उसको भी आपको हाफ करना पड़ेगा, यानी कि 60 से 70 पीसेस आपको छोड़ना पड़ेगा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो अगर आप मान लीजिए बिगेट छोड़ रहे हो, ग्रास कप छोड़ रहे हो, रोहू कतला मृगल कॉमन कप भी छोड़ रहे हो, तो इस जगह देखा जाए तो ये सारे मछली भी है और सिल्वर कप भी आप छोड़ना चाहते हो, तो 40 से 50 पीस फिंगरलिंग ईयरलिंग का साइज का, यानी कि 8 से 10 सेंटीमीटर साइज का मछली आपका तालाब में आप छोड़िएगा मिक्स्ड कल्चर में। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको ग्रोथ ठीक ठाक आएगा। अभी बात करने वाले हैं हार्वेस्टिंग के बारे में कि हार्वेस्टिंग ये पार्शियल हार्वेस्टिंग पॉसिबल है क्या नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसको आप पार्शियल हार्वेस्टिंग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इस एक सिल्वर का मेरा ख्याल से एक बहुत ही प्रॉफिटेबल फिश फार्मिंग है, क्योंकि जो अगर आप ठीक तरीके से इसको कर पाए, ठीक तरीके से मतलब इसको प्लैंक्टन का जुगान, और साथ में मैं चाहता हूं कि आप घर का बना खाना भी दीजिए, इसको जल्दी ग्रोथ आ जाएगा। लेकिन डेंसिटी के ऊपर आपको ख्याल यही रखना है, और जो तालाब होना चाहिए वो आपको 3 से 4 फीट मिनिमम पानी रखना चाहिए। 4 फीट तो मिनिमम, गर्मी के टाइम में थोड़ा ज्यादा भी, ये 1 एकड़ मिनिमम आपको तालाब चाहिए। आप कुछ लोग ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं हाफ एकड़ का तालाब है, या ऐसे भी तालाब है छोटा छोटा जगह तालाब है उसमें आप आईएमसी करना चाहते हो। नहीं, ये आईएमसी जैसे ही फार्मिंग है, इसका कोई अलग टेक्निक है नहीं। लेकिन ये टेक्निकली क्या है, प्लैंक्टन के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट है, प्लैंक्टन को हमको इंटरेस्ट बरकरार रखना है तालाब में, और देखना पड़ेगा हमारा तालाब मिनिमम 1 एकड़ का हो। और 1 एकड़ का तालाब मतलब आप जितना सारे मछली हो सके इतना डल मत दीजिएगा। मेरा ख्याल से आइडियल, अगर आपको सिल्वर कप में कंसंट्रेट करना है, आपका लोकल डिमांड बहुत ही ज्यादा है सिल्वर कप का, तो मेरा ख्याल से आपको स्टॉकिंग डेंसिटी आप कतला दीजिए कम, बहुत ही कम, और साथ में रोहू दीजिए और कॉमन कप दीजिए, और साथ में आप सिल्वर कप दीजिए। ये मेरा ख्याल से ठीक रहेगा। अगर एक दूसरा सेकेंड चार्ट अगर आप बोलेंगे तो कतला तो कम ही रहेगा, दूसरे जगह आप रोहू दीजिए, कॉमन कप छोड़िएगा, ग्रास कप दीजिए, और साथ में आप सिल्वर कप को रखिए। ठीक है दोस्तों। और देखिए, जहां पर आप ग्रास कप रखने के बाद सिल्वर कप रखेंगे, वहां पर प्लैंक्टन के ऊपर ख्याल बहुत रखना है, क्योंकि आप ग्रास कप डाल रहे हो। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जो अगर आप ग्रास कप ज्यादा डाल रहे हो, क्योंकि नीच का मछली में अगर आप ज्यादा डालना चाहते हो, और रोहू कतला मान लीजिए आप कम कर दिया, कतला तो छोड़ दिया, कतला बहुत ही कम करके रोहू कम कर दिया, और उस जगह आप ग्रास कप डाल रहे हो, लेकिन सिल्वर कप के साथ ग्रास कप का एक कंपटीशन हो सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। प्लैंक्टन के ऊपर मैं बार बार प्लैंक्टन के बाद क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये सारे मछली का प्लैंक्टन के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। क्योंकि मेरा वीडियो ज्यादातर लोग मार्जिनाइज्ड फार्मर लोग देखते हैं, यानी कि जो कम कॉस्टिंग में घरेलू तरीका से मछली पालन करना चाहते हैं, उसके लिए मैं वीडियो बनाने का कोशिश करता हूं ज्यादा। जो लोग कमर्शियल फार्मिंग में करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो साल में देखा जाए तो 1.5 केजी के ऊपर वेट हो जाएगा फिंगरलिंग ईयरलिंग सिल्वर कप मछली, तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वो तो प्लैंक्टन बरकरार रखने के लिए महीनों में एक बार देंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं भी देंगे तो भी चले जाएगा, क्योंकि वो कमर्शियल दाना देके मछली पालन कर रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन लोगों का जो घर में खाना देके और उसके पास इतना चारा बनाने का तरीका है नहीं, यानी कि सामान है नहीं, सिर्फ खेल वगैरह देके मछली पालन करते हैं, सिर्फ उसके लिए मैं बोल रहा हूं प्लैंक्टन के ऊपर ख्याल रखिए। और चाहे तो हो सके तो जितना हो सके राइस बैन हो सके राइस बैन, नहीं तो साथ में ग्राउंड नेट के जितना सारा
कोई भी सामान लेके आप उस तरह किसी आप आपका खाना तैयार कीजिए और रोहू कतला के ऊपर और सिल्वर कप स्पेशल के लिए डालिए। सिल्वर कप सिंगल फार्मिंग पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप मिक्स फार्मिंग करेंगे तो ही आपको प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि इंडिया का ऐसे बहुत सारे जगह है जहां पर सिल्वर कप का डिमांड बहुत ही ज्यादा है। अभी मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूं, मेरा बात सुन के आप सिल्वर कप का फार्मिंग मत कीजिए। फार्मिंग शुरू करने से पहले लोकल डिमांड देखने के बाद ही कोई भी पंचली का फार्मिंग कीजिए, ठीक है। मैं एक इन जनरल इंफॉर्मेशन देने का कोशिश किया। अगर अच्छे लगे तो बांग्ला कृषि खमार का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब अच्छे रहिए, सुस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।